शूर्पणखा ऋषि विशेश्रवा एवं कैकसी की छोटी बेटी थी और रावण की छोटी बहन थी। रावण की माता कैकसी शुमाली दैत्य की पुत्री थी। कैकसी की दूसरी बहन का नाम अनाला था। कैकसी के गर्भ से 4 संतान का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण एवं शूर्पणखा। और दूसरी बहन के 3 संतान थे, खर, दूषण और पुत्री का नाम कुंभनसी था। कुंभनसी का विवाह मधु दैत्य के साथ हुआ था। शूर्पणखा का विवाह रावण ने काल के दैत्य विद्युतजीवा के साथ किया। विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत रावण और विद्युतजीवा का विवाद हो गया। रावण तीनों लोकों के विजय अभियान में लंका से अपनी संपूर्ण सेना के साथ कूच किया। पताल विजय अभियान में रावण का सामना उसके बहनोई विद्युतजीवा के साथ हुआ, क्योंकि विद्युतजीवा पताल का राजा था। विद्युतजीवा रावण की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तत्पश्चात रावण और विद्युतजीवा का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण के हाथों विद्युतजीवा का वध हो गया। यह दुखद समाचार जब शूर्पणखा ने सुना तब वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची और रावण से बोली, आपको अपने बहन को विधवा एवं बहनोई का वध करते वक्त तनिक भी दया नहीं आई। तब रावण ने कहा, है शूर्पणखा, तेरा पति मेरे ही शान में मेरा उपहास करता था और मैं त्रिलोक विजयी रावण, जिसका नाम सुनकर देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष थरथर कांपते हैं, और तेरा पति मेरा उपहास किया, इसलिए मुझे उसका वध करना पड़ा। शूर्पणखा क्रोधित होकर उसी क्षण रावण को श्राप देती है, जिस तरह आपने मुझे विधवा बनाया है उसी तरह मैं पूरी लंका की स्त्रियों को विधवा कर दूंगी। रावण अहंकार में शूर्पणखा की बातों को हल्के में लेता है और कहता है, बहन शूर्पणखा, गुस्सा थूक दो, मैं तुम्हारा विवाह फिर से तुम जिससे कहोगी उससे करवा दूंगा। शूर्पणखा गुस्से में लंका से अपने मौसेरे भाई खर और दूषण के पास चली जाती है और वहीं रहने लगी। खर और दूषण पंचवटी के पास बसे एक राज का राजभार देखते थे, जो रावण का ही जीता हुआ था। वनवास के समय प्रभु श्री राम और माता सीता सहित जब पंचवटी पहुँचे तब उन लोगों पर नज़र शूर्पणखा की पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार शूर्पणखा रावण की बहन थी और वह सर्प के समान जहरीली विष हृदय वाली थी। शूर्पणखा जब प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखती है तो उसके मन में विवाह की जिज्ञासा जाग उठती है और वह विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रभु श्री राम के पास जाती है। प्रभु श्री राम ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है। भ्राता लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तब शूर्पणखा अपने असली राक्षसी भेष में आकर माता सीता को मारने दौड़ती है। प्रभु श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट देते हैं। वह रोते हुए खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण पूरी राक्षसी सेना के साथ प्रभु श्री राम से युद्ध करने पंचवटी आता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के हाथों पूरी सेना सहित खरदूषण मारा जाता है। शूर्पणखा खरदूषण के मरते समझ जाती है कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। अगर खर और दूषण इस मानव के हाथों मारे जा सकते हैं तो रावण भी इनके हाथों मारा जा सकता है। शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने हेतु भागती रावण के पास गई। वह रोती बिलखती हुई रावण से कहती है, हे भैया, मैं पंचवटी में घूम रही थी, वहाँ हमने एक सुंदर स्त्री के साथ 2 वनवासी को देखा। उन दोनों वनवासी ने त्रिलोक विजेता रावण की बहन का नाक कान काट दिए। मेरा बस इतना कसूर था कि मैं उस सुंदर स्त्री को आपकी शान के लिए लंका लाना चाहती थी। मेरे सहायता में आए दोनों भ्राता खर और दूषण का भी वध उन दोनों ने मिलकर कर दिया। रावण शूर्पणखा की कुटिलता वाली इस चाल को समझ नहीं पाता। शूर्पणखा को यह अपना बदला लेने का उपयुक्त समय दिखा, इसलिए उसने रावण को इस तरह से समझाया। शूर्पणखा कहती है, भ्राता, वह स्त्री इतनी सुंदर है जिसके सुंदरता के सामने तीनों लोग की सुंदरियाँ शर्म से सर झुका लेगी। वह स्त्री लंका में ही शोभा दे सकती है, एक वनवासी के पास नहीं। और एक बात और जान लो भैया, दोनों वनवासी बहुत बलवान हैं। तुम उस स्त्री को आमने सामने के युद्ध में पराजित कर नहीं ला सकते हो, तुम्हें छल से उसका हरण करना पड़ेगा। रावण अहंकार में शूर्पणखा के बहकावे में आ गया और छल से माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव से मित्रता कर ली और हनुमान जी की सहायता से माता सीता का पता लगवाया और समुद्र पर पुल बांधकर प्रभु श्री राम लंका को पहुँचे। प्रभु श्री राम ने रावण को शांति प्रस्ताव भेजा, तुम सीता को लौटा दो, मैं लंका से सीता सहित वापस चला जाऊँगा। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने प्रभु श्री राम से रार ठानी। देखते ही देखते सोने की लंका सहित रावण के भाई विभीषण को छोड़कर समूल वंश का नाश हो गया और इस तरह शूर्पणखा ने रावण से अपना बदला ले लिया। दोस्तों, क्या राय है आपकी, कमेंट कर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना भी ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री राम।